ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट मतलब क्या? अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी की इमोशनल अटैचमेंट होना, एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होना है ना, और डिजायर रहना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहूं, ठीक है? तो ये डिस्टिंक्ट होता है जॉब सैटिस्फैक्शन से, अलग है, ये कमिटमेंट है, वो सैटिस्फैक्शन है ना। तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल का कनेक्शन कितना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रेदर देन उसका जॉब प्रेफरेंसेस क्या है ना। तो स्टडी ने बताया ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है इवॉल्व बाय दो की पर्सपेक्टिव में, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव और दूसरा कंपोनेंट पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब क्या? वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एक सिंगल ओवरऑल फीलिंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एनकंपास करता है तीन मेन एलिमेंट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है ना। कमिटमेंट तब बढ़ता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो अलाइन कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। फिर विलिंगनेस टू वर्क हार्ड है ना, कि एम्प्लॉइज को कमिटमेंट जो है वो दिखाने के लिए क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट करते हैं, ठीक है। फिर डिजायर टू स्टे, कमिटेड इंडिविजुअल जो रहता है वो विश करता है कि मतलब उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए रहना ही है। फिर कंपोनेंट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, बेयर एलन और स्मिथ ने एक्सपांड किया ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, इसको ब्रेक किया कमिटमेंट को इनटू थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। अफेक्टिव कमिटमेंट, इमोशनल अटैचमेंट होना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको एम्प्लॉइज को रहना है क्योंकि वो चाहते हैं उनको रहना है ना। कंटिन्यूअस कमिटमेंट मतलब क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रह रहे हैं क्योंकि उनकी नीड्स जो है, बेनिफिट जो है, मतलब उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है और वो कोई अल्टरनेटिव जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, तो इसकी वजह से वो रहते हैं। नॉर्मेटिव कमिटमेंट मतलब क्या, कि एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की मैं ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूं तो ये मेरा ड्यूटी है ना, तो इसके लिए फिर वो पर्सनल वैल्यूज और पास्ट फेवर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, तो उसकी वजह से वो नॉर्मेटिव कमिटमेंट में रहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये हर कंपोनेंट जो यूनिक एंटीसीडेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट के लिए। अफेक्टिव कमिटमेंट जो होता है वो रिजल्ट करता है पॉजिटिव वर्क एक्सपीरियंस से और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है तब। कंटीन्यूअस कमिटमेंट होता है जब इन्वेस्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डाले तो, और जब उनके पास कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं हुआ तब। और नॉर्मेटिव कमिटमेंट होता है जब उनको डेवलप सेंस ऑफ ड्यूटी है ना, पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन फेवर, तब वो लोग नॉर्मेटिव कमिटमेंट में आते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट इज टिपिकली मेजर टू सेल्फ रिपोर्ट से है ना, कि मॉडर्न ने एक स्केल बनाया जो मेजर करता है ओवरऑल कमिटमेंट उनका, वो तीन एस्पेक्ट को असेस करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्स, विलिंगनेस टू हार्ड वर्क और इंटेंट टू स्टे। तो मेयर बोलता है स्केल मेजर करता है तीन कंपोनेंट सेपरेटली, तो वो आइडिया को सपोर्ट करता है। अफेक्टिव कंटीन्यूअस और नॉर्मेटिव कमिटमेंट्स को वो लोग ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं ना, वो आइडिया को जो उन्होंने पहले बताया, वो डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट और अदर वेरिएबल्स में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट कोरिलेट्स विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स के साथ, जैसे कि जॉब सैटिस्फैक्शन, जॉब परफॉर्मेंस और टर्नओवर। और तो उसमें क्या क्या जॉब सैटिस्फैक्शन जो स्ट्रांगली रिलेटेड है अफेक्टिव कमिटमेंट के साथ, क्योंकि दोनों ही एटीट्यूड है जॉब के लिए। और जॉब परफॉर्मेंस जो है अफेक्टिव कमिटमेंट अगर पॉजिटिव एसोसिएट किया जाए जॉब परफॉर्मेंस के साथ तो हो सकता है, लेकिन कंटीन्यूअस कमिटमेंट जो नेगेटिवली रिलेटेड होता है। फिर टर्नओवर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट कोरिलेट करता है नेगेटिवली विद टर्नओवर के साथ, कैसे तो पीपल विद लो कमिटमेंट जो है वो लाइकली टू क्विट होते हैं, स्पेशली व्हेन कंटीन्यूअस कमिटमेंट जब लो हो जाएगा तो। और स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट होता है टर्नओवर के इंटेंशंस पे एक्चुअल टर्नओवर से ज़्यादा। फिर एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या है, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को, क्या क्या जॉब स्ट्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस। अफेक्टिव कमिटमेंट स्ट्रांग होता है अगर वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं दिस फैक्टर से, एम्प्लॉय जिनको जॉब स्ट्रेसफुल और फील होता है कि वो अनफेयर ट्रीट होते हैं वो लोअर कमिटमेंट दिखाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ स्किल्स में क्या, कंटीन्यूअस कमिटमेंट जो है लिंक होती है कितना पर्सन की स्किल्स जो है उसके जॉब में ट्रांसफर हो रहे हैं उससे। फिर डेमोग्राफिक एंड कल्चरल कंसिडरेशन में क्या, जेंडर और रेशियल डिफरेंसेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट में, जनरली मिनिमल होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल वेरिएशंस में इंपैक्ट कमिटमेंट लेवल्स है, कल्चरल वेरिएशन जो इंपैक्ट करते हैं कमिटमेंट लेवल्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर रोबोट का स्टडी देखेंगे तो एम्प्लॉय जो इंडिया और मैक्सिको में उन्होंने भी कोरिलेशन दिखाई बिटवीन लो कमिटमेंट एंड टर्नओवर कंपेयर टू दो यूएस से कंपेयर में टर्नओवर कम दिखाया। एंड पोलैंड, ठीक है, पोलैंड भी। तो दिस में भी ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविज्म, ये क्यों होता है क्योंकि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का फर्क रहता है। कलेक्टिव कल्चर जो डेमोस्ट्रेट ग्रेटर लॉयल्टी और रेजिस्टेंस टू क्विटिंग। टाइप्स ऑफ कमिटमेंट बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ कमिटमेंट एक्शन बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन अटैचमेंट के बाहर जाता है, ठीक है। तो कमिटमेंट टू सुपरवाइजर एंड पीयर, स्टडीज शो कमिटमेंट टू वंस वर्क ग्रुप जो होता है सुपरवाइजर को वो सब प्रोडक्टिव होता है टर्नओवर देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है ना, इट कैन इन्फ्लुएंस वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस। ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट क्या है, जिसमें इंडिविजुअल जो कमिटेड रहते हैं प्रोफेशन को, जैसे अकाउंटिंग और लॉ, रहते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट क्या होता है, लेस स्ट्रांगली रिलेटेड क्विटिंग इंटेंशन से और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से, बट वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस आउटकम्स को। यूनियन कमिटमेंट क्या है, यूनियनाइज एनवायरमेंट्स में एम्प्लॉइज जो कमिटमेंट करते हैं यूनियन को, ओके, कि इन्फ्लुएंस करते हैं उनके पार्टिसिपेंट यूनियन एक्टिविटीज में और रिमेन करते हैं स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये अलग अलग कमिटमेंट दिखाई सुपरवाइजर के साथ, पीएस के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ और यूनियन के साथ, ठीक है। ऊपर लिखिए उसको जॉइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।